अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। कहीं ये लड़की मुझे धोखा तो नहीं दे रही? अगर खुदा ना खास्ता ये अक्सा की बच्ची मुझे धोखा दे रही हो ना, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे ये तुम अच्छी खासी सो रही थी, नींद में चलने लग गई हो क्या? और नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? नींद में मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही, मैं जाग रही हूँ। आप नींद में जाइए, जाके सो जाइए। अरे मैं तो सो ही जाऊंगा, लेकिन आधी रात को इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ नज़ीर, आप जाएं जाके आराम करें। सुनो, तुम्हें कोई टेंशन है क्या? जब ही नींद उड़ गई है। नज़ीर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है मुझे, आप जाएं जाके आराम करें। मुझे नींद आएगी ना, मैं आ जाऊंगी। कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर लो, बताओ। कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। आप जाइए, जाके आराम कीजिए, मैं आ रही हूँ, आ जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही। बस आ जाना जल्दी। ओ खुदाया, इनको कौन समझाएगा मुझे क्या टेंशन है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये अक्सा की बच्ची कुछ तो गलत कर रही है, मुझे ऐसे वहम नहीं हो रहे। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था? हाँ आपा, और क्या, तभी से तो इतनी परेशान हूँ, मुझे तो सारी रात नींद भी नहीं आई। हाँ है तो परेशानी वाली बात, मुझे तो बहुत डर लग रहा है आपा, कहीं हमारी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा होने दूंगी। पर रिफत, तुम तो हुई बेवकूफ, मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना कि अजान को दूर रखो अक्सा से, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कब हो। अरे आपा, कैसे दूर रख सकती हूँ अजान को, एक ही घर में रहते हैं। अब अजान बच्चा तो नहीं है, मैं उसे कितना रोकूं, बड़ा हो चुका है। तुम अजान पे ना सही अक्सा पे तो नजर रख सकती हो ना, वो तो हर वक्त घर में तुम्हारे सामने होती है। आपा, अगर अक्सा पे मैंने अभी से सख्ती की तो वो समझ जाएगी कि ये हमारी प्लानिंग है। अच्छा रिफत, तुम अक्सा से पूछो तो कि वो अजान के साथ कर क्या रही थी। अरे आपा, मैं खुद से कैसे पूछ सकती हूँ, हद करती हैं आप भी। मैं पूछूंगी तो उसे शक हो जाएगा मुझ पर। हाँ ये तो है। अच्छा छोड़ो, ये तो बताओ कि अजीम के घर वाले क्या कह रहे हैं? वो तो रस्म करने का कह रहे हैं, शायद इसी हफ्ते कोई तारीख दे दें। वो पागल हो गई हो, क्यों अपने आप को रस्म में उलझा रही हो? डायरेक्ट शादी करो और जान छुड़ाओ। पापा, डायरेक्ट शादी कैसे हो सकती है? उन्होंने शादी का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ मंगनी की बात की, तो मंगनी होगी ना। तो तुम ही कोई माकूल बहाना बना के बात कर लो ना, मुझे पूरा यकीन है अक्सा उन्हें बहुत पसंद है, उस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पहचाना आपने? मैं अक्सा की चची बात कर रही हूँ। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप बताइए, आपकी तरफ सब ठीक है? वो असल में मैं कहना ये चाह रही थी कि आप लोग मंगनी का कह रहे थे। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मंगनी की बजाय अगर हम डायरेक्ट शादी कर लें तो कैसा रहेगा? वो नज़ीर साहब कुछ अरसे में बाहर जा रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ। हाँ ठीक है, आप अपने घर वालों से मशवरा करके बता दीजिएगा, लेकिन बता दीजिएगा। अक्सा बात सुनो। जी चाची जान। बेटा तुम ऐसा करो कि सफाई बाद में कर लेना, पहले स्टोर का सारा सामान जाओ उसको ठीक करो। पता है किसका फोन था? अजीम की बहन का। वो मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी करना चाह रहे हैं, वो भी इसी महीने। शादी? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दरअसल बात यह है कि अजीम का बहनोई बाहर जा रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि उसके होते हुए शादी हो जाए ताकि वो भी शरीक हो जाए। मगर चाची जान। अगर मगर क्या बेटा, शादी आज ना सही 4 महीने बाद भी तो करनी है। उन बेचारों की मजबूरी है, वो इतना इसरार कर रही हैं। ठीक है, अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं मना कर देती हूँ। मैंने अपने सारे फैसले आप पर छोड़ दिए, अब जो आपको ठीक लगे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीती रहो, अजीम के साथ तुम बहुत खुश रहोगे।
अबू देखें पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ गई है, हद है इस मुल्क में तो। अजान, ये क्या मुसीबत है? ये देखो, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अभी मैंने कल अलमारी साफ की थी, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। हद है भाई, अजीब मुसीबत है। मैं मुलाजिम हूं तुम लोगों की क्या? अम्मी जब भी कोई शर्ट ढूंढता हूँ मिलती नहीं, पता नहीं आप कपड़े रखती किस तरह है। वाह भी वाह, सुन रहे हैं आप अपने बेटे की बात? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी माँ पे गया ना, क्या कह सकते। आप भी अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, मैं... आपकी नजर में तो सारी दुनिया अच्छी है, सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। अरे मैंने ऐसी कोई बात थोड़ी कही है। नहीं अम्मी, अब्बू ने तो कुछ भी नहीं कहा। आप ऐसे ही अब्बू की बात पे गुस्सा करते हैं, अब्बू तो इतने मासूम है। तुम तो चुप करो, बाप के चमचे कहीं के। वो शाद आया, सारा दिन काम मुसीबत मारे खत्म नहीं होते। काम की बात करना तो मैं भूल ही गई। वो अजीम का फोन आया था। कौन अजीम? ओहो, वो अजीम जिससे अक्सा का रिश्ता हुआ है। अच्छा, तो क्या शादी की तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने? हाँ, इसीलिए तो फोन आया था। क्या मतलब, अक्सा की शादी हो रही है? हाँ बेटा, अक्सा की हम शादी कर रहे हैं। असल में वो अजीम का बहन हुई है, उसने इसी महीने बाहर जाना है, इस वजह से जल्दी शादी कर रहे हैं। फोन भी इसीलिए आया था, वो अक्सा को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अक्सा अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले। ये क्या बात? अक्सा इस तरह किसी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाएगी। क्यों? अजीम किसी नहीं है, अक्सा का होने वाला शौहर है। होने वाला शौहर है ना, हुआ तो नहीं है ना। तो इसमें हर्ज क्या है बेटा? अच्छा है ना, अक्सा अपनी शादी की शॉपिंग अपने हाथ से कर लेगी तो अच्छा रहेगा ना। कपड़े जूते सब अपनी मर्जी से खरीदेगी, खुशी खुशी फिर पहनेगी ना। तुम अक्सर से पूछ लो, जैसी उसकी मर्जी हो। अम्मी प्लीज, आप अक्सर को परेशान मत कीजिएगा और उन्हें साफ मना कर दें, अक्सर नहीं जाएगी शॉपिंग पर। अजान, तुम्हें एतराज किस बात पर है? अक्सा की शॉपिंग पर जाने पर या अजीम के साथ जाने पर? दोनों। आप देख रहे हैं इस लड़के को, क्या वजह ये लड़का गुस्सा कर रहा है? तो अगर गुस्सा कर रहा है तो उनको मना कर दो कि अक्सा को शॉपिंग पे नहीं लेके जाए। नजीर, कैसे मना कर दूं? आप भी अजीब बात कर रहे हैं। अक्सा की शादी है कि अक्सा अपनी मर्जी से शॉपिंग नहीं कर सकती? अरे भाई, ऐसी क्या शॉपिंग करनी, हम करा देंगे अक्सा को शॉपिंग। जो उसे चाहिए हम दे देंगे, खत्म हो गई बात। तो लो भाई, अब इन बाप बेटे को कौन समझाए? दिमाग खराब करो इनके साथ में। हमें अक्सर कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बेटा वो अजीम के साथ शॉपिंग पे गई है। मैंने आपको मना किया था ना। आपने क्यों भेजा उसे? बेटे मैंने थोड़ी भेजा है उसे, अपनी मर्जी से गई है। आपने जाने क्यों दिया उसे? क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं हाथ पकड़ के उसे रोक तो नहीं सकती। मैंने तो उसकी नंद को मना कर दिया था, अब उसने खुद हामी भर ली तो मैं क्या करती? कितने बजे गई थी? ऐसे कोई होगा 12 बजे का टाइम। 5 बजने वाले हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आई वो? बच्चे, शॉपिंग करते हुए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, और फिर शादी की शॉपिंग बहुत टाइम लगता है, हजारों चीजें लेनी होती है। अच्छा ये बताएं, गई कहाँ है? मेरा मतलब कौन से मॉल में गई? क्यों, तुमने उसके पीछे जाना है? अम्मी मैं ये नहीं कह रहा ना यार। तो क्यों परेशान हो रहे हो? आ जाएगी। वो देखो आ गई है। अक्सा, अजीम कहाँ है? वो चले गए। क्यों बेटा, उसे अंदर लाना था ना, बुरी बात है ये। उन्हें जल्दी थी इसलिए चले गए। बेटा आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। इस घर का दामाद है, वो क्या सोचेगा कि उसकी जरा इज्जत नहीं है। मुझे लगता है तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो।
अरे वाह अक्सा, उन्होंने तो बड़ी अच्छी शॉपिंग करवाई है तुम्हें। सेट भी दिलवा दिया। अरे वाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत खुशकिस्मत है तुम। शशि जान, आप उनको मना कर दीजिएगा, आइंदा मैं कहीं नहीं जाऊंगी उनके साथ। क्यों बेटा, क्या हुआ है? कोई बात की है उन्होंने? नहीं। तो फिर? आप जानती हैं मुझे किसी के साथ कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। खुदाया अक्सा, तुमने तो मेरी जान निकाल के रख दी। मुझे लगा शायद उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है। देखो बेटा, तुमने वही तो रहना है उनके साथ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? वो बात की बात है, मुझे ये शॉपिंग्स और आउटिंग्स नहीं पसंद। मैं कहीं नहीं जाना चाहती किसी के साथ। जा बेटा। देखो मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो इतना ख्याल रखता है तुम्हारा, बल्कि वो तो कह रहा था कि इस संडे को तुम्हें डिनर पर लेकर जाएगा बाहर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी डिनर पे, आप मना कर दें। देखो अक्सा, भले तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब करना तो पड़ेगा। देखो तुम्हारी तो दूसरी शादी है, लेकिन अजीम की तो पहली है। उसके बहुत सारे अरमान होंगे दिल में, उसने बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए होंगे। देखो, जिन लड़कियों की दूसरी शादी होती है ना, कोई उनकी ख्वाहिशों का, उनकी डिमांड का ख्याल नहीं करता, लेकिन वो तो फिर भी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर रहे हैं। वरना अक्सर इस माशरे में बेवा औरत को पूछता ही कौन है? तो उनके साथ जबरदस्ती किसने की? अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ रहे हैं ना? क्या मैंने उनकी मिन्नतें की हैं कि मुझसे रिश्ता जोड़े? अरे मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा है? और तुम क्यों कहोगी? तुम्हें कोई रिश्तों की कमी है क्या? इतनी खूबसूरत बेटी है मेरी, सुघड़ है, किस चीज की कमी है तुम्हें? लेकिन बेटा, दूसरों की खुशी का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। ये सब तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप उन्हें साफ साफ मना कर दें कि आइंदा मैं उनके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। शादी कर रही हूं ना, बहुत है। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। कहीं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं जाती है। अजान, क्या बात है? कोई बात करो, तुम तो चुप साध कर बैठ गए हो। तुम मुझे लेकर आई हो ना, तो तुम बात करो। अरे बाबा, मैं तो इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि तुम तो यहाँ पे आके भी चुप हो। मेरा मूड ठीक है। नजर आ रहा है कितना ठीक है। अच्छा बाबा, जब तक मेरे साथ हो तब तक मूड अच्छा कर लो। यार मैं कह रहा हूँ ना, मेरा मूड ठीक है, तुम अपनी बात करो। अच्छा, जब तक अक्सा की शादी नहीं हो जाएगी तुम ऐसे ही चुप साध कर बैठे रहोगे, उदास? ये तब तक मैं रहूंगा भी या नहीं। स्टॉप इट अजान, क्या बकवास कर रहे हो? अभी तुम मुझे कह रही थी कि चुप क्यों बैठा हूँ, बात करो। मैं बात कर रहा हूँ तो कह रही हो क्या बकवास कर रहे हो? तुम लड़कियां किसी हाल में खुश रह सकती हो? मैंने बात करने के लिए कहा था, लेकिन वो बात नहीं जिससे मेरा दिल चले। हम कोई और बात भी कर सकते हैं। घर चलें? अभी इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? यहाँ का क्या मतलब है? 6 बजे घर से निकले थे, 7 बज गए, पूरा 1 घंटा हो गया है। 45 मिनट रास्ते में लगे हैं और सिर्फ 10 मिनट हुए हमें यहाँ बैठे हुए। आसान क्या हो गया है? अभी तो आए हैं, आने का फायदा क्या हुआ? आसान, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, ये पियानो बजने लगा है, और मैं चाहता कि मैं बस तुम्हें देखती रहूं और ये वक्त यहीं थम जाए। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरा वक्त क्यों नहीं कट रहा। ओके फाइन, चलो घर। ओए, मजाक करो यार, क्या हो गया? अच्छा, तुम्हारा ये दिल चाहता है कि जब हम साथ हो तो पियानो बज रहा हो। आई कैन प्ले फॉर यू पियानो। मेरे हाथों का जादू देखो। आहा,
क्या बात है, कुछ बात कहना चाह रहे हो? जी अब वो जरूरी बात करनी है। बैठो। कहो। वो आप सब अक्सर की शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या पता, ही तो तुम्हारी माँ बता रही थी कि उन लोगों की मजबूरी है, और वैसे भी शादी आज नहीं कल तो करनी। अब वो आप वो क्यों नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? अच्छा, अब मुझे कोई इल्हाम तो हो नहीं रहा कि तुम क्या सोच रहे हो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब देखें वो लोग गैर हैं, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं जिन्हें हम जानते हो। थोड़ा टाइम तो मिले ना, कुछ अरसा एक दूसरे के घर आए जाएंगे तो कम से कम घर के माहौल का अंदाजा हो जाएगा ना। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं हम? ये बात तो ठीक है तुम्हारी, हम लोगों ने इतना जानते भी नहीं, और थोड़ा बहुत आना जाना हो तो उनके घर का माहौल पता चले। आप ऐसे करें ना अबू, अगर वो लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि ठीक है एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी अभी नहीं, बस मंगनी। तो तुम्हारी माँ से बात करता हूँ मैं कि उन लोगों के साथ कोई रस्म वगैरह कर लें और शादी साल 6 महीना टाल दें शादी को। एग्जैक्टली अबू, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। क्या हुआ चाची जान, परेशान लग रहे हैं आप? कैसे परेशान नहीं हूँ, मुझे तो मेरी औलाद ने परेशान करके रखा हुआ है। अब क्या कर दिया अजान ने? मैंने अजीम के घर वालों को जबान दी थी। अजान ने पता नहीं अपने अब्बू में कौन सी ऐसी फूंक मारी है, क्या पट्टी पढ़ाई है अपने अब्बू को, उन्होंने मना कर दिया शादी से। कह रहे सिर्फ मंगनी करो। मेरी जबान की तो कोई वैल्यू नहीं थी ना। मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे फेस करूंगी उन लोगों को? मेरी इज्जत 2 टके की करके रखती है। ये सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं। तुम ऐसा करो, सर दर्द की गोली ला के दो मुझे तो लगता है मेरा दर्द से सर फट जाएगा। अजान, तुम जब तक मेरे मामले में नहीं बोलो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। एक्चुअली नहीं। वैसे बाय द वे आप किस बारे में बात कर रही हो? आपको अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अब्बू से जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह गुस्सा। वाह, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हें पता है चची जान ने उन लोगों को जबान दे दी थी, किसी का ख्याल है या नहीं? अच्छा मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तुम्हारे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करती, तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता मेरे मामले में बोलने का। अगर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है ना तो जाकर अब्बू से कहो कि इसी महीने तुम्हारी शादी कर दें, शौक पूरा हो जाएगा तुम्हारा। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आए। मैं आपको ही फोन करने वाली थी। क्यों भाई, खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आप ना मेरे साथ बीजान के घर चले। पता है हम दोनों मिलके बीजान को अक्सा के रिश्ते के लिए कायल कर लेंगे ना। आपको तो मालूम बीजान कितने सवाल करती है, मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। तौबा है भाई, उनको समझाना तो इंतहाई मुश्किल काम। फिर तो भाई बिल्कुल सही हुआ कि मैं तुम्हारे घर आ गई। पता है अभी तक मैं बीजान के घर भी नहीं गई और उन्हें अक्सा के रिश्ते के बारे में भी नहीं बताया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो अभी तक नहीं बताया। लेकिन आपा बताना तो पड़ेगा ना, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ? कितनी बेवकूफ हो तुम रिफत। बीजान अजीम जैसे रिश्ते के लिए राजी होंगी? 10 नुक्स निकालेंगे उसमें, और अगर उन्होंने नजीर को कुछ बता दिया तो बस वो तो फौरन इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात उन्हें बतानी तो पड़ेगी ना, छुपा भी तो नहीं सकते।
अच्छा भाई, तो जाओ उन्हें बता दो और फिर अक्सा को सारी जिंदगी अपने सर पे बिठा के रखना और उसके लिए रिश्ते ढूंढते फिरना। अच्छा आप ही मुझे बताए ना, फिर मैं क्या करूँ? देखो रिफत, अभी तुम बीजान को इस रिश्ते के बारे में कुछ मत बताओ, अक्सा की रस्म होने दो, और जब एक बार रिश्ता पक्का हो जाएगा ना तो फिर उसे तोड़ना मुश्किल होगा। और फिर भी अगर कोई बात होती है तो देख लेंगे। लेकिन आपा रस्म पे तो बीजान को बुलाना पड़ेगा। आप क्या कह रही हैं, बीजान को ना बुलाओ? तो नजीर से क्या कहूँ फिर? भाई मुझे नहीं पता, एक तो मैं तुम्हारी एक टेंशन खत्म करती हूँ, तुम दूसरी टेंशन अपने सर पे सवार कर लेती हो। अरे रफत, इतनी टेंशन लोगी ना तो वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा तुम पे। तो आपा क्या करूँ मैं? इस घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। छोड़े हम भी किन टेंशनों को लेकर बैठ के। तैयबा कहाँ है? हाँ आ रही है अभी। सारी तैयारियां हो गई रस्म की? हाँ। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें ढूंढने गई लेकिन तुम वहां मिली नहीं, इसलिए यहाँ आ गई। नहीं, सब हो गया। वैसे पहली बार दुल्हन बनने की फीलिंग से कुछ और होती है। अब तुम्हें वो दिन याद आ रहा होगा जब तुम्हारी अहमद से शादी होने वाली थी। क्या हुआ, तुम तो परेशान हो गई? मैं तो जस्ट एक सवाल पूछ रही थी, वो एक्चुअली तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए पूछा। अल्लाह ना करे कि कभी किसी लड़की को ऐसा एक्सपीरियंस हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम मेरे साथ हो। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये तो बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो पता एक चीज़ मैंने नोट की है कि लोग सिर्फ दुल्हन की तारीफें करते, दूल्हे की कोई तारीफ ही नहीं करते। ऐसा करो, अक्सा की रस्म के लिए कुछ खास मेहमानों को बुला लो। नजीर अब जिसको भी बुलाना होगा शादी पे बुलाएंगे, बल्कि मैंने तो अजीम के घर वालों को भी कह दिया है। घर में ही तो कर रहे हैं छोटी सी रस्म, इसलिए घर घर के ही लोग। अच्छा ठीक है, फिर मैं बीजान को कह देता हूँ सिर्फ। आपको कहने की क्या जरूरत है, बीजान को मैं खुद फोन करूंगी ना। नहीं, मैं ऑफिस से वापसी में चला जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं नजीर, बीजान को मैं खुद बताऊंगी। पता है उनको हमेशा मुझसे शिकवा रहता है कि मैं उनसे कोई बात शेयर नहीं करती। मैं बताऊंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, देख लो तुम अपने हिसाब से। इस वक्त क्या करें? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था तो सोचा थोड़ा पानी पी लूं। इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा चल रही है, फिर काहे दिल घबरावे?
जब दिल का मौसम अच्छा ना हो ना, तो मौसम के खुशगवार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है, हमारी तो कुछ समझ नहीं आवे। देखो सोचो, बहुत देर होगी और वैसे भी तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है। तो खाना क्यों नहीं खा रही? रात को जहरा आई थी मेरे ख्वाब में, परेशान लग रही थी। आप ऐसा करें, जहरा मुमानी के लिए साले सवाब के लिए कोई दुआ वगैरह करवा दीजिए। किसी चीज का एहतमाम कर लें, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। ये मशवरा तो तुमने अच्छा दिया। बीजान, आप क्यों टेंशन ले रही है? खाना तो खा ले। पता नहीं, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। तुम मेरी अक्सा से बात करा। अच्छा, आप खाना खा लें, फिर आपकी अक्सर से बात करवा देता हूं। कितने दिनों से बात नहीं हुई अक्सा से, ना उसने फोन किया। कसूर तो मेरा ही है। जहरा के जाने के बाद मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। बीजान, मेरे ख्याल से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब तो रिफत मोमानी अक्सा का और भी ज्यादा ख्याल रखती होंगी। रिफत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मुझे अक्सा की ज्यादा फिक्र है। अच्छा, आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं पहले आपकी अक्सर से बात करवा देता हूँ, वरना आपको यही फिक्र खाती रहेगी और आप खाना नहीं खाएंगे। अच्छा रहने दो, मैं सोचूं कल खुद चली जाऊं उसके पास। ठीक है ना, क्यों नहीं। अब खाना लीजिए। बेटा, उन लोगों ने इतना बुलाया तुम्हें, तुम उनके सामने क्यों नहीं आई हो? देखो अक्सा, वो अब तुम्हारा होने वाला ससुराल है। देखो, उन लोगों के पास बैठोगी, बातें करोगी, तभी तुम लोगों को जान पाओगी ना। सारी जिंदगी तुम्हें अब वहीं गुजारनी है। जी बस ऐसे ही नहीं आई। अच्छा छोड़ो, तुम ये चीजें देखो, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं तुम्हारी रस्म के लिए। जी। ये सब चीजें कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। अरे बेटा, तुमने तो सारी चीजें अच्छी तरह से देखी नहीं। चले मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये सेट देखो कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। और ये जोड़ा देखो कितना हसीन कलर है, और तुम पर तो बहुत जचेगा। वैसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो बीजान भी नहीं लेकर आई थी जब अहमद से तुम्हारी मंगनी हुई थी। मेरा मतलब है कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है। बीजान ने जाहिर है अपनी पसंद के मुताबिक चीजें ली थी। बीजान, कैसी है मेरी बच्ची? रिफत, ये जोड़ा, ये जेवर किसका है? ये सामान? बीजान, ये मेरी। बीजान, वो ये मैं सुरैया खाला की बेटी की शादी है ना,
उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लाई हूँ, उसे देने हैं। उसकी पिछले साल शादी नहीं हो गई थी? अरे नहीं नहीं बीजान, उनकी दूसरी बेटी भी तो है ना, उसकी शादी है, उसके लिए लाई हूँ। अच्छा, मैं समझी कि एक ही बेटी है। आप चलिए आए, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। खुदाया, ये बीजान मुसीबत कहाँ से आ गई इस वक्त। चाची जान, आपने मुझे बीजान को क्यों नहीं बताने दिया? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि बीजान को पता चले। लेकिन क्यों? अगर बीजान को पता चल गया तो वो 100 सवाल करेगी और एन मुमकिन है वो इस रिश्ते से मना ही कर दे। अजीम से तुम्हारा रिश्ता होने ही नहीं दे। देखो अक्सा, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगी। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो सोचो जरा, तुम्हारी कितनी बड़ी कुर्बानी रायगा जाएगी। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं तुम्हें क्या कह रही हूं? आई स्वेयर, तुम नहीं जानती तुम कितना बड़ा काम करने जा रही हो। मुझे फिर भी लगता है मैं बीजान को बिल्कुल नहीं अर्ज, बात तुम्हारी या मेरी नहीं है, बीजान के बारे में सोचो। तुम अच्छी तरह जानती हो बीजान की तबीयत पहले ही खराब रहती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा रही हूँ तो उन्हें कितना दुख होगा। टेंशन लेके उनकी मजीद तबीयत ना खराब हो जाए। तुम तो अच्छी तरह जानती हो बेटा वो तुमसे कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, और तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना उनकी तबीयत का ख्याल रखना। तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी बच्ची हो, कुर्बानियां देना जानती हो। खुदाया, शुक्र है मान गई, वरना बीजान को अगर पता चल जाता वो तो आफत मचा देती। मैंने तुम्हारी माँ को ख्वाब में देखा था, खुश नहीं लग रही थी। खुश तो तुम भी नहीं लग रही। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ, रिफत का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या फिर उसी तरह? चाची जान मेरा बहुत ख्याल रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बेटा तुम्हारी बात मेरे दिल को क्यों नहीं लग रही है? कोई परेशानी है? देखो मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं, लेकिन तुमको अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ, और इसीलिए अपनी अहमद की दुल्हन बनाकर तुमको अपने घर ले गई थी, ताकि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, बस वो सारी खुशियां चंद लम्हों की थी। बीजान, आप हर वक्त अहमद को याद कर करके खुद को हल्कान मत किया करें। जवान बेटा था मेरा, कैसे भूल सकती हूँ। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, बस तुम बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुमसे जाके मिल लूं। तुमने तो आने ही छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं आऊंगी। बेटा जब भी तुमको अपनी बीजान की जरूरत महसूस हो मुझे बुला लेना। आपको लगता है कि मैं आपके अलावा किसी और को पुकार सकती हूँ? मेरा बच्चा जान। अजान
बेटा मेरी बात सुनो। यहाँ बैठ। अजान, क्या बात है? तुम कहाँ रहते हो? ज्यादा वक्त तुम बाहर गुजारते हो, घर में तुम नजर ही नहीं आते। क्या करूंगा घर में रहकर? क्यों मेरी जान, क्या हुआ है? पहले हर वक्त तुम हंसते मुस्कुराते रहते थे, शरारतें कर करके मेरे नाक में दम कर देते थे। अब मैं तरस गई हूं तुम्हारी उस मुस्कुराहट को, तुम्हारी उन शरारतों को। पहले जैसा कुछ भी तो नहीं रहा इसके भाई। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब कुछ वैसा ही तो है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी सारी नाराजगी अक्सा की शादी को लेकर है, लेकिन मेरी जान क्या कर सकते हैं? जो होना है वो तो होकर रहेगा। अगर अक्सा शादी कर रही है तो तुम्हारी जिंदगी क्यों रुक गई है? तुम भी आगे बढ़ो। जिंदगी शतरंज की बिसात नहीं है कि जब हारने लगे तो खेल खराब करके नए सिरे से आगाज कर ले। तैयबा के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं और उसने हर अच्छे रिश्ते को इनकार कर दिया। जानते हो किस लिए? इसलिए कि वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटा खुदा के वास्ते उसे माफ कर दो। ऐसा मुमकिन नहीं है। तैयबा ने जो कुछ अक्सा के साथ किया उसे आप भूल सकती हैं, तैयबा भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। लेकिन जो अक्सा ने तुम्हारे साथ किया वो, तुम इतनी मोहब्बत करती हो अक्सा से और इसके बावजूद वो किसी और से शादी करे, ये मत भूलो तुम। देखो अजान, गलतियां हर इंसान से होती हैं, तुमसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। माफ कर देने से रिश्ते और खूबसूरत होती हैं भैया। अब जिए हम किसके सहारे।